एक लड़का अपने ही पिता की जान ले बैठता है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय वह अपना सिर मुंडवा लेता है और दूर पहाड़ों में बने एक पुराने मंदिर में जाकर छिप जाता है। उसे लगता है कि अगर वह भिक्षु बन जाएगा तो शायद अपने अतीत से बच सकेगा। लेकिन मंदिर में पहुंचने के पहले ही दिन उसे एक अजीब चीज दिखाई देती है। मंदिर के पीछे पहाड़ों के बीच एक विशाल वेदी बनी हुई थी, जिस पर तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन रखे हुए थे। यह देखकर लड़का हैरान रह जाता है। तभी मंदिर का महंत उसे एक चौंकाने वाली बात बताता है। वह कहता है कि ये चढ़ावे किसी देवता के लिए नहीं है, बल्कि बुरी आत्माओं के लिए रखे जाते हैं। यहाँ के लोग देवताओं की नहीं बल्कि उन आत्माओं की पूजा करते हैं, क्योंकि जब तक यह चढ़ावा वहीं रखा रहता है तब तक वे आत्माएं गांव वालों को परेशान नहीं करती। जाने से पहले महंत लड़के को सख्त चेतावनी देता है। वह कहता है कि आज रात चाहे कुछ भी हो जाए, अपने कमरे से बाहर मत निकलना, और सबसे जरूरी बात, वेदी पर रखे भोजन को कभी मत छूना। लेकिन जो लड़का अपने ही पिता की जान ले चुका था, वह किसी की बात मानने वालों में से नहीं था। उस रात जिज्ञासा और लालच में आकर वह एक तेल का दीपक लेकर चुपके से पहाड़ की तरफ निकल पड़ता है। वह सीधे वेदी तक पहुंचता है और बिना सोचे समझे वहां रखा खाना खाने लगता है। इतना ही नहीं, वह वहीं बैठकर नूडल्स बनाने की भी तैयारी करने लगता है। तभी अचानक एक बुजुर्ग भिक्षु वहां दिखाई देता है। वह तुरंत लड़के से कहता है कि सारा चढ़ावा वापस रख दो, लेकिन लड़का उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। उल्टा वह झुंझलाकर कहता है कि उसे पकड़ना बंद करो। तभी भिक्षु शांत स्वर में बताता है कि उसने तो पहले ही उसे छोड़ दिया है। यह सुनकर लड़का एकदम रुक जाता है, क्योंकि उसके हाथ में मौजूद नूडल्स का कटोरा हवा में अपने आप तैर रहा था। यह देखकर पहली बार उसके मन में डर पैदा होता है। उसे लगने लगता है कि शायद बुरी आत्माएं सच में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वह खुद को समझाता है कि यह कोई चाल होगी। सच्चाई जानने के लिए वह वेदी के और करीब जाता है, और तभी उसके साथ कुछ बेहद डरावना होता है। एक पल के लिए उसे पास ही एक विशालकाय राक्षसी आकृति दिखाई देती है। उस दृश्य को देखकर उसकी रूह कांप उठती है। वह तुरंत पीछे मुड़ता है, लेकिन अगले ही पल एक अदृश्य शक्ति पूरी वेदी को पलट देती है। सारा भोजन चारों तरफ बिखर जाता है। अब लड़का बुरी तरह डर चुका था। वह पूरी ताकत से भागकर अपने कमरे में पहुंचता है और कंबल के अंदर छिपकर किसी तरह रात बिताता है। अगली सुबह जब भिक्षु उलटी पड़ी वेदी देखते हैं तो महंत का चेहरा उतर जाता है। वह समझ जाता है कि अब बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि जब कोई बुरी आत्मा नाराज हो जाती है तो वह अपने लिए एक नया स्थानापन्न ढूंढती है, ऐसा व्यक्ति जो उसकी जगह ले सके। मंदिर के सभी लोग लड़के को दोष देने लगते हैं। वे कहते हैं कि उसने चेतावनी नहीं मानी और अब वह अपशकुन बन चुका है। पहले से ही गुस्से में भरा लड़का यह सब सुनकर भड़क जाता है। वह गुस्से में पानी की बाल्टी को लात मार देता है, फिर अपना सामान उठाता है और मंदिर छोड़ने का फैसला कर लेता है। लेकिन तभी महंत उसका रास्ता रोक लेता है। वह बताता है कि वेदी नष्ट हो चुकी है और आज रात वह आत्मा अपना नया शिकार ढूंढने आएगी। इस समय पूरा मंदिर ही सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन लड़का उसकी एक भी बात नहीं मानता। वह महंत को धक्का देकर पहाड़ से नीचे उतरने लगता है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी।